नमस्कार दोस्तों, हिंदी ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं शुभम कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य को जो है पूरा कवर कर रहे थे, तो आज जो है हमारा टॉपिक है वो है हिंदी हिंदी साहित्य का जो लेखन परंपरा है, वो हमारा आज का टॉपिक है। और इसमें हम जो देखेंगे कि जो है आज हिंदी साहित्य का जो प्रथम हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रयास किसने किया, और किसने जो है हिंदी का काल विभाजन किया, किस ग्रंथ कौन सा ग्रंथ पहले था नहीं था, उसको क्रमागत तरीके से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि साहित्य कहते किसको। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है साहित्य की परिभाषा दी कि यहाँ पे दे रखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो प्रत्येक देश का साहित्य जो है वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो जनता की चित्तवृत्तियाँ, किसी भी देश का साहित्य जो है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति जो होती है आपकी, जैसे कि जनता, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो आचार विचार है, संस्कृति है, परंपराएं है, उसका वर्णन जो है साहित्य में मिलता है। तो वही यहाँ पे शुक्ल जी कहते हैं कि जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब साहित्य होता है। तो देखते हैं जो हिंदी साहित्य लिख लिखने का जो प्रथम प्रयास था, वो हम क्रमागत तरीके से देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला ग्रंथ जो है वो है इस्तवार दा ला लिटरेतियोर एंदुई ए हिंदुस्तान। इस्तवार दा ला लिटरेरी एंदुई ए हिंदुस्तान। ये थोड़ा कुछ, ये फ्रेंच भाषा है, तो ये इसका ग्रंथ का नाम है ये। इसके जो रचनाकार है वो गार्सा दा तासी है, और ये जो है दो भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग जो है 1839 और द्वितीय भाग जो है 1847। तो पूछ लेता है कई बार परीक्षा में कि इसका दो भाग जो है कब कब प्रकाशित हुआ। तो 1839 हो जाएगा, दूसरा है 1847। ये जो है दोस्तों फ्रेंच भाषा में, ये भी ध्यान रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो है फ्रेंच भाषा में लिखी गई है, और इसमें जो 738 कवियों का विवरण मिलता है। और ये इसमें जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है ये। तो हिंदी साहित्य का जो अगर पूछा जाए परीक्षा में, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो वो है गार्सा दा तासी की इस्तवार दा लितिएरी एंदुई ए हिंदुस्तान। और इसको जो है शुक्ल जी ने जो है बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। फिर आगे है हमारे इसी क्रम में आगे है शिव सिंह सरोज। ये ग्रंथ है, इसके जो रचनाकार है वो है शिव सिंह सेंगर जी। ये जो है दोस्तों 1883 में प्रकाशित हुई थी। इसमें जो है 1003 कवियों का वर्णन, मतलब कि 1000 के लगभग कवियों का वर्णन इसमें मिलता है। और इसमें जो है काल विभाजन और एवं नामकरण का प्रयास इसमें नहीं किया गया है। तो जो काल विभाजन होता है और उसका जो नामकरण है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये जो है इसमें नहीं मिलता है। और इसको जो है शुक्ल जी ने कवि वृत्त संग्रह कहा है। तो शिव सिंह सरोज को जो है कवि वृत्त संग्रह शुक्ल जी ने कहा है। फिर आगे हमारे जो है ये द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये किसकी रचना है? जॉर्ज ग्रिजर्सन की। ये 1888 में प्रकाशित हुई थी। इसमें जो है आपके 952 कवियों का शामिल किया गया है इसमें। और जो इसमें इसकी जो विशेषता है वो है काल क्रम अनुसार वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें जो कवि जो है उनका वर्गीकरण काल क्रम अनुसार किया गया है। जैसे कि पहले विद्यापति, तुलसीदास, ऐसे ऐसे करके जो है, जो क्रमागत तरीके से जिनका जन्म पहले हुआ, उसको उसी क्रम के हिसाब से जो है इन्होंने उसमें सेट किया अपने ग्रंथ में। तो इन्होंने जो है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। भक्ति काल को जो है इन्होंने स्वर्ण युग की संज्ञा दी। किसने? जॉर्ज ग्रिजर्सन ने। इनकी रचना हुई द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। आगे है हमारे मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु विनोद के जो रचनाकार है वो है मिश्र बंधु। ये दोस्तों 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। तो इसका जो प्रथम 3 भाग था वो 1913 में प्रकाशित हुआ, और जो चौथा भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ। तो ये जो है ध्यान रखिएगा 4 भागों में प्रकाशित है मिश्र बंधु विनोद। इसमें जो है 4591 कवियों का वर्णन मिलता है, मतलब कि 4500 के करीब में जो है इसमें कवियों का वर्णन मिलता है। तो मिश्र बंधु में जो है 3 भाई थे ये। तो तीनों भाई का नाम है, एक गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो गणेश, श्याम, सुखदेव, इसको याद करिएगा, गणेश, श्याम और सुखदेव। ये हैं मिश्र बंधु जो है, उसी के 3 भाई है ये। इसको जो है शुक्ल जी ने जो है बड़ा भारी या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है। फिर आगे हमारे
हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसके जो रचनाकार है वो है रामचंद्र शुक्ल जी। इसका जो प्रकाशन है वो 1929 में हुआ। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन जो है कब हुआ, तो 1929 में हुआ। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है नागरिक पंचानवी सभा में प्रकाशित हुई थी, ये भी पूछता है। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसको लिखा गया। और भूमिका का नाम जो था हिंदी साहित्य का विकास, इसको भी याद ध्यान रखिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी भूमिका का जो नाम था वो था हिंदी साहित्य का विकास। ये विधेयवादी पद्धति, मतलब कि जो है विधेयवादी पद्धति का मतलब होता है कि इसमें काल कर्म अनुसार कवियों का वर्णन न करके जो ये सामाजिक और सांस्कृतिक राष्ट्रीय परिवेश पर आधारित जो है ये होती है विधेयवादी पद्धति। मतलब कि जो है आपके इसमें कहने का मतलब ये है कि जो किस काल में जो है किसका वर्णन ज्यादा किया है। जैसे कि आपके मान के चलो आदिकाल है, तो आदिकाल में जो है इन्होंने आदिकाल का नाम इन्होंने वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल किस लिए कहा, क्योंकि उस समय में जो है राजाओं का जो है सुगान ज्यादा हुआ करता था। भक्ति काल को भक्ति काल नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उस काल में जो है भक्ति का जो है जोर शोर ज्यादा था। वैसे रीतिकाल हुआ, वैसे आधुनिक काल हुआ, तो इन्होंने जो है विधेयवादी पद्धति अपनाई और उसी के अनुसार इन्होंने नाम रखा, जैसे वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, समझे नहीं, आधुनिक काल। तो ये जो है विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत आता है। इन्होंने जो काल कर्म अनुसार कवियों का वर्णन किया, इन्होंने जो है काल का विभाजन जो है विधेयवादी पद्धति के आधार पर किया। फिर आप क्या है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका जो रचनाकार है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो राम कुमार वर्मा जी की जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका प्रकाशन जो 1938 में हुआ। और आदिकाल को जो इन्होंने 693 ईस्वी के आसपास, मतलब कि 693 ईस्वी से माना आदिकाल को। और आदिकाल का नामकरण इन्होंने संधि और चारण काल कहा। तो आदिकाल का जो नामकरण किया इन्होंने वो है संधि चारण काल। परीक्षा में कई बार पूछता है कि संधि और चारण काल किसने कहा, तो है राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल का नामकरण इन्होंने संधि काल और चारण काल कहा। फिर ये है हमारे हिंदी भाषा का विकास, जो कि 1924 में प्रकाशित हुई थी। और ये जो है आपके श्याम सुंदर दास जी के ग्रंथ है। फिर है हमारे हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। तो हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हो गया आपके, ये हरिओद जी की जो है रचना है। फिर आगे हमारे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इनकी हो गई हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों जो है आपके हिंदी साहित्य के लेखन से संबंधित है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। एक तो हो गई हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों जो रचना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है आदिकाल की संज्ञा दी थी। आगे हमारे हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये किसने लिखी, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो है आपने किसकी लिखी, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त जी ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, गणपति चंद्र गुप्त जी ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये लिखी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने 1986 में। इसे जो है व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और इन्होंने जो आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी। तो आदिकाल को वीर गाथा के काल की संज्ञा जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने दी और शुक्ल जी ने दी। ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर आगे होगा हमारे हिंदी साहित्य का दूसरी इतिहास, ये बच्चन सिंह द्वारा लिखी गई थी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है बच्चन सिंह द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों हमने देखा हिंदी साहित्य का जो लेखन है उसका जो क्रम है उसको हमने यहाँ पे देखा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।